दिल बिलास के तार पाकिस्तान से जुड़े सूत्रों के मुताबिक फिदाइन मॉड्यूल को लीड कर रहा था डॉक्टर मुजफ्फर जैश की मदद से दुबई के रास्ते पहुंचा था अफगानिस्तान। जैश ने डॉक्टर मुजफ्फर को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दिलवाई। इसी साल 22 अगस्त को अफगानिस्तान गया था मुजफ्फर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी के थाना मंडी इलाके में जंगल से 3 किलो IED बरामद किया। आतंकियों ने IED को जंगल में छिपाया था। सुरक्षा बलों ने टेक्निकल टीम की मदद से IED को डिफ्यूज कर दिया है। दिल्ली बिलास के आतंकी डॉक्टर उमर का एक नया फुटेज आया सामने। 29 अक्टूबर को फरीदाबाद में एक शॉप पर अपना फोन चार्जिंग के लिए दुकानदार को देता हुआ दिखाई दिया। उमर के बारे में खुलासा। ब्लास्ट से करीब 10 दिन पहले नूह की हिदायत कॉलोनी में किराए पर लिया था कमरा। ये कमरा दिल्ली अलवर रोड पर एक महिला के मकान का हिस्सा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 10 नवंबर के दिन उमर ने किराए के मकान से ही अपनी I-20 कार लेकर निकला था जिसमें विस्फोटक था। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल कार को लेकर जांच तेज हुई। 30 अक्टूबर तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में खड़ी हुई थी कार। दोपहर 2:41 पर कैंपस से निकली बाहर। CCTV फुटेज से हुआ खुलासा। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने यूनिवर्सिटी के खिलाफ 2 FIR की। 2 धड़धड़ी और फौजरी की धाराओं में केस दर्ज। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में एक और खुलासा। धमाके वाली जगह से 99 कैलिबर के 3 कारतूस मिले। इनमें से 2 जिंदा कारतूस हैं। दिल्ली धमाके के 5 दिन बाद खोली गई लाल किले की सड़क। धमाके की वजह से सड़क पर कोई गड्ढा नहीं हुआ है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के सभी गेट यात्रियों के लिए खोल दिए गए। DMRC ने ट्वीट कर दी जानकारी। धमाके के बाद से ये स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए थे। प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कोशिशें थे। सूत्रों के मुताबिक 18 या 19 नवंबर को NDA विधायकों की बैठक संभव है। मीटिंग में CM का नाम तय होगा। बिहार में सरकार गठन को लेकर हलचल बढ़ी। दिल्ली में अमित शाह से मिले JDU नेता संजय झा। करीब आधे घंटे चली मुलाकात। JP नड्डा और लल्लन सिंह की भी शाह से मीटिंग। 22 नवंबर से पहले बिहार में होगा शपथ ग्रहण। गृहमंत्री अमित शाह से मिले बिहार चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े। चुनाव नतीजों की समीक्षा और सरकार गठन की रूपरेखा पर अहम चर्चा। चुनाव में मिली करारी हार की समीक्षा करेंगे तेजस्वी यादव। सूत्रों के मुताबिक कल सुबह 11 बजे पटना स्थित आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। लालू परिवार में कलह बड़ी। रोहिणी आचार्य का नया पोस्ट ट्वीट कर लिखा, कल एक बेटी और बहन के जलील किया गया। मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मुझे गंदी गालियां दी गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। रोहिणी आचार्य बोली, मुझे मजबूरी में अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ा। मुझसे मेरा मायका छुड़वाकर मुझे अनाथ बना दिया। रोहिणी ने कहा, सच का समर्पण नहीं किया, इसीलिए मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। प्रार्थना है कि किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा न हो। लालू के घर चप्पल कांड का पर नया खुलासा। सूत्रों के मुताबिक चुनाव में हार के बाद तेजस्वी रोहिणी में जबरदस्त बहस हुई थी। सूत्रों के मुताबिक रोहिणी ने हार की समीक्षा की जिम्मेदारी तय करने की बात की थी। सवाल पूछने पर तेजस्वी ने रोहिणी को अपशब्द कहे और चप्पल फेंकी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने रोहिणी पर फोड़ा हार का ठीकरा। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा, तुम्हारी हाय लगी और हम चुनाव हार गए। लालू परिवार में जारी करने पर BJP नेता अश्विनी चौबे बोले, लालू ने बिहार को जातियों में बांटा। अब उनका परिवार ही बट रहा है। उनके पाप का घड़ा भर चुका है। वो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। रोहिणी आचार्य के बगावती तेवर पर BJP प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का तंज। कहा, PM ने पहले ही कहा था चुनाव नतीजों के बाद परिवार वर्सेस परिवार होगा। रोहिणी आचार्य की राजनीति और परिवार छोड़ने पर BJP प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले, जिसने किडनी देकर पिता की जान बचाई उसे ये दिन देखना पड़ रहा है, ये ठीक नहीं है। लालू परिवार में जारी घमासान पर BJP नेता नितिन नवीन बोले, परिवार को आगे बढ़ाया लालू ने और ये उसी का नतीजा है। तेजस्वी किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। रोहिणी के फैसले पर BJP सांसद राजीव प्रताप रूडी बोले, RJD बिखरता जा रहा है, ये संकेत अच्छे नहीं है। BJP नेता रामकृपाल यादव ने लालू यादव कैसे का पर्सनल मामला बताया। बोले, एक व्यक्ति की वजह से पूरे पार्टी और परिवार बर्बाद हो रहा है। रोहिणी आचार्य को लेकर हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन बोले, ये उनका अंदरूनी मामला, बुरे वक्त में अपने भी साथ छोड़ देते हैं। लालू परिवार में मचे घमासान पर JDU नेता अशोक चौधरी बोले, इतने बड़े परिवार में ऐसी स्थिति बनना अच्छा नहीं है, ये दुखद है। रोहिणी आचार्य के परिवार राजनीति छोड़ने पर JDU नेता नीरज कुमार बोले, बेटी लक्ष्मी होती जिसने पिता की जान बचाई, उसका अपमान करना हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं। लालू राबड़ी चुप क्यों है। नीरज कुमार बोले, रोहिणी के आंसू लालू यादव को बहुत महंगे पड़ेंगे। राजनीति के धृतराष्ट्र न बने लालू यादव। यूपी के सोनभद्र में बड़ा हादसा, पत्थर की खदान धसी, 15 लोगों के फंसे होने की आशंका। NDRF SDRF की टीम मौके पर मौजूद, राहत और बचाव का काम जारी। अब तक एक शव बरामद किया गया है।